व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था दैट इज़ एक्सरसाइज जो है 3.3। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 3.4। तो चले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इनको हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले आप देखते हैं, हम इधर लिखते हैं 50। ठीक है, तो 50 की जो है हम जो है सेपरेट फैक्टर ले लेंगे, और जो है 75 है इसकी जो है हम सेपरेट फैक्टर ले लेंगे। तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है 25 टाइम, ये 5 के टेबल पे आ रहा है 5 टाइम, 5 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब इसको देखें, ये 3 के टेबल पे आ रहा है जो है 2 टाइम, 1 इसको इधर ऐड करा देंगे तो 50 टाइम 5 टाइम। ठीक है, तो 5 का टेबल 25 के ऊपर 5 टाइम, 5 का टेबल 5 के ऊपर जो है 1 टाइम। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 50 और क्या है हमारे पास 70 जो है 5। तो अब देखें 50 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 75 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 5। तो एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें जो हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ऑनली जो हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है, इन दोनों का आपस में पेयर जो है बन रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी ये 3 है, तो इन दोनों का आपस में जो है पेयर नहीं बन रहा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25। तो बेसिकली ये है इसका HCF। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 2 3 आप खुद कर लीजिएगा, 4 मैं करवा दूंगा और 6 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ईजी है, इस तरह आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखें 100 क्या है हमारे पास 120 है। ठीक है, तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है कितना टाइम, 60 टाइम। तो 62 के टेबल पे आ रहा है 30 टाइम, 32 के टेबल पे आ रहा है 15 टाइम, 15 3 के टेबल पे आ रहा है 5 टाइम, 5 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब 144 को देखें, तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है 7 टाइम, 2 टाइम यानी 72 टाइम। तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है जो है 3 टाइम। ठीक है, तो 1 एक इधर ऐड करा देंगे तो 6 टाइम। ठीक है, तो ये जो है 2 के टेबल पे आ रहा है 18 टाइम, 18 2 के टेबल पे आ रहा है 9 टाइम, 9 3 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब 204 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 102 टाइम। तो देखें ये 2 के टेबल पे आ रहा है 51 टाइम, 51 अपने टेबल पे आ रहा है जो है हमारे पास जो है 1 टाइम। तो अब करना क्या है, तो इनको आपस में जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो हम नीचे मेंशन कर लेते हैं, 100 क्या है हमारे पास 20, फिर क्या है 100 जो है 44, फिर क्या है 204। ठीक है, तो आप देखें इसके फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई क्या थे, 2 मल्टीप्लाई क्या थे 3। तो इनके फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई जो है 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3। तो इनके फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे जो है हम लिख लेते हैं इधर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर 51। तो आप देखें इनमें से जो ऑनली जो है कॉमन फैक्टर कौन कौन से वाले हैं, तो आप देखें ये जो है तीनों में कॉमन फैक्टर है, और ये वाला जो दो है ये तीनों में कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 4। तो HCF इसका क्या है हमारे पास है 4। तो बेसिकली ये है इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास आंसर। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखें 12 2 के टेबल पे आ रहा है हमारे पास 6 टाइम, 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है हमारे पास 1 टाइम। तो 48 2 के टेबल पे आ रहा है 2 टाइम, 4 टाइम यानी 24 टाइम। ठीक है, तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है 12 टाइम, 12 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम, 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब 36 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 18 टाइम, 18 2 के टेबल पे आ रहा है 9 टाइम, 9 3 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। 24 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 12 टाइम, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम, 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको हम नीचे मेंशन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 12 48 36 क्या लिखेंगे 24। तो इनको इनकी जो है हम फैक्टर लिख लेंगे इधर। ठीक है, तो 12 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3।
तो 20 जो है 48 के जो फैक्टर हमारे पास थे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर, जो है 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर हम जो है 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखें 36 के जो हमारे पास फैक्टर है क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर, 3 मल्टीप्लाई इधर क्या लिखेंगे हम 3। तो 24 के जो हमारे पास फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर 3। तो अब देखें हमें करना क्या है, इनमें से जो है ओनली जो है हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखें इन तीनों के आपस, ये 4 है, इनकी आपस में फैक्टर जो है पेयर बन रहा है, इन 4 है ये, इन 4 की जो है फैक्टर है आपस में पेयर बन रहा है। ये वाला जो 3 है ना, ये जो है इंड वाला जो 3 है, इन तीनों 4 के साथ इनका फैक्टर बन रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 द 4 4 3 द 12। तो HCF हमारे पास इसका क्या आया है 12। तो बेसिकली ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में एक तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करें, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे, ठीक है। तो इनमें से छोटा वाला जो नंबर है इसको जो है हम डिवोसर करा देंगे, ठीक है। तो ये डिवोसर हो गया। ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 का टेबल 20 के ऊपर 1 टाइम जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगा। ये वाला अब ये पहले डिवोसर था, इसको हम अब क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो 8 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम जा रहा है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले डिवोसर था, तो इसको हम अब क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे। तो ये 4 2 द 8, तो 8 से 8 गया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0। तो बेसिकली इसका HCF हमारे पास क्या है, वो ये वाला नंबर है, क्या है हमारे पास 4। तो बेसिकली ये है इसका आंसर। 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 2 जो है बाकी क्वेश्चन 2 आप खुद कर लीजिए, 3 आप खुद कर लीजिए, एंड 6 मैं खुद करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन से आप HW में खुद कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखें 252 का टेबल जो इसके ऊपर कितना टाइम जाएगा, जो है 2 टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है 504 आ जाएगा। इससे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 बच जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये पहले डिवोसर था, तो इसको हम अब क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे, इधर लेके आएंगे। तो इसका टेबल जो है 72 का टेबल जो है 252 के ऊपर कितना टाइम जाएगा 3 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्या लिखेंगे 200 जो है 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये वाला जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो ये वाला जो 72 है इसको हम इधर लेके आएंगे, तो 36 का जो टेबल है इसको ऊपर 2 टाइम जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 से 2 गया तो रिमाइंडर पर हमारे पास क्या है 0। तो बेसिकली इसका HCF हमारे पास क्या हो गया 36। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 6 में आप देखें 4 नंबर से इसको, ठीक है। तो इसको इसके साथ डिवाइड करा देंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा इसका, एक आएगा इसका। तो आप चलते हैं इसका सॉल्व करा दे दें, ठीक है। तो जो छोटा नंबर इसको डिवोसर करा देंगे, जो बड़ा नंबर इसको डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसका टेबल इसके ऊपर जो है 3 टाइम 4 टाइम जा रहा है, तो 4 टाइम जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 122 20 है वो होगा, ठीक है। तो 120 से 20 माइनस कर देंगे 120, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। तो बेसिकली इसका HCF हमारे पास क्या आएगा 30। तो सेकंड को देखें तो 19 की टेबल इसके ऊपर कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवोसर है, इसको हम अभी डिवाइडेंड करा देंगे, ठीक है। तो इसका टेबल इसके ऊपर 3 टाइम, तो माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो बेसिकली इसका भी हमारे पास आंसर क्या आया है 30। तो बेसिकली ये है इनका आंसर।